हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है। और पिछले वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथन कैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते पाइथन में। और फिर हम लोग देख चुके हैं डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल के बारे में, टाइप फंक्शन के बारे में। और आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे ऑपरेटर क्या होता है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ऑपरेटर से रिलेटेड। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन ऑपरेटर भी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, समझते ऑपरेटर क्या करता है। ऑपरेटर बस परफॉर्म एन एक्शन, परफॉर्म एन एक्शन। अर्थमेटिक मतलब होता है परफॉर्म एंड कैलकुलेशन, परफॉर्म कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जहां पे हम लोग दो वैल्यू को जोड़ के या माइनस करके या मल्टीप्लिकेशन करके कुछ ऑपरेटर का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू के, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक। और ऑपरेटर मतलब होता है ऑपरेट करना, एक तरह से परफॉर्म करना, एक्शन एक्शन में लाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेटर का काम क्या है, पॉजिटिव, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द ऑपरेटर। ठीक है, जैसे ए का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 5, बी का वैल्यू दे दिया है 3। ठीक है, और यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, तभी हमको रिजल्ट मिल रहा है क्या, 8। अगर ऐसे ही माइनस कर देते यहाँ पे तो क्या मिलता, 2 मिलता रिजल्ट। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पार्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन ऑपरेटर भी, जहां पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तब यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा, नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स होगा। आगे जो क्वेश्चन करेंगे तो कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत जगह यूज होगा ही होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे दिया हुआ ए का वैल्यू दिया हुआ 5, ठीक है, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 5, क्या ये ट्रू है? ऑफ कोर्स ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है, अब नॉट इक्वल टू कब कब आएगा, जब ए इज नॉट इक्वल टू 3। नॉट इक्वल टू 3 आएगा तब यहाँ पे होगा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू सिंबल होता है ये। ठीक है, लेस देन, क्या ये लेस देन है, ट्रू पॉजिटिव। क्या 7 ग्रेटर देन है 2 से, हाँ ट्रू है। क्या ये इक्वल है, ऑफ कोर्स ये इक्वल है। लेस देन और इक्वल टू का सिंबल ये होता है, ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल। क्या ये ग्रेटर है, इक्वल टू है? यस। यहाँ पे तो इक्वल टू है नहीं, लेकिन ग्रेटर का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रू, ट्रू प्रिंट होके निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, ठीक है, जहां पे हम लोग लॉजिकली परफॉर्म करते हैं। जैसे एंड ऑपरेटर कब यूज होगा, जब दोनों वैल्यू, इफ द बोथ कंडीशन आर ट्रू, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। सो कैसे पता करेंगे दोनों कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और कब होगा, इफ at least one condition are true, at least one condition are true, one condition are true। अब इसको कैसे करें, a इक्वल टू 5 या a इक्वल टू 10 ले लेते हैं, और b इक्वल टू 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करते हैं क्या a ग्रेटर देन है 5 के, ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन है, एंड b है लेस देन a के, क्या b है लेस देन 10 के,
है, ये ट्रू होगा ये फॉल्स होगा। यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हो रहा बिकॉज कि दोनों कंडीशन ट्रू है अपनी जगह पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि प्रिंट ए इज लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ले ए लेस देन है बी से? नॉट ट्रू, फॉल्स। क्या ए ग्रेटर देन है बी के? यस, ग्रेटर देन, ट्रू। बिकॉज यहाँ पे और ऑपरेटर क्यों यूज हुआ है? क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। क्या लिखा था? इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुआ है, दैट्स द रीजन यहाँ पे और ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ है। अगर दोनों कंडीशन अपने जगह ट्रू होता तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हो जाता, ठीक है। एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइन करना वैल्यू, असाइनमेंट मतलब असाइन करना ऑपरेटर को, ठीक है। दो वैल्यू दिया उसको असाइन करना है। ऐसे करते थे जैसे ए का वैल्यू दिया हुआ 5, इसको हमको करके दिखाना है कि हमको पॉजिटिव एडिशन करना परफॉर्म 5, अब 5 अब असाइन करना है। पहले कैसे करते थे हम लोग कि ए +5, जो ए का जो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 5 + 5 कितना हो जाता है? 10, ठीक है। ऐसे ही हमको यहाँ पे असाइन करना इसका होता है, अगर हम प्लस करेंगे तो उसको हम लोग प्लस और इक्वल टू दे सकते हैं, माइनस करना तो माइनस और इक्वल टू दे सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करना तो उसको हम लोग ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसका शॉर्टकट ये है, ठीक है। अगर हमको असाइन करना है तो ए प्लस इक्वल टू मतलब कंप्यूटर समझ जाएगा कि हमको यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूलस परफॉर्म करना है, कंप्यूटर को समझाना है बस, ठीक है। अब चलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। यहाँ पे क्या करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में? होता है क्या है, इन प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, बिकॉज ए का वैल्यू जो है 1 2 3, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। क्या ये मेंबरशिप ऑपरेटर होगा कि नहीं होगा? इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, कैसे करेंगे? तो हमको बस लिखना है कि इन प्रेजेंट, अगर ये वैल्यू ए में प्रेजेंट है तो इन प्रेजेंट लिखेंगे। क्या टू, अब प्रिंट करते जैसे ए हम एक लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 लेते हैं और 4 भी यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करेंगे कि 2 इन ए, मतलब 2 जो है ए के अंदर है, मतलब ए में प्रेजेंट है ऑलरेडी 2, ठीक है। क्या 3 प्रेजेंट है? क्या 3 प्रेजेंट है? 3 इन ए। क्या 4 प्रेजेंट है? 4 इन ए। क्या 5 प्रेजेंट है? नहीं। तो क्या करेंगे? 5 नॉट इन ए, ठीक है। और ऐसे ही अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ओके। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर ए का कोई ऑब्जेक्ट है सेम अगर बी में भी प्रेजेंट है तो इज आएगा, इज। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे इन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ऑलरेडी, प्रेजेंट है या नहीं है वो परफॉर्म कर रहे थे कि ट्रू होगा। और यहाँ पे क्या है, इज सेम ऑब्जेक्ट, अगर है तब आएगा इज बी, अगर नहीं है इज नॉट बी। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज आइडेंटिटी में? यहाँ पे इज होता है, यहाँ पे इज नॉट होता है, ठीक है। सेम देखते हैं, ठीक है। जैसे एक ए है वेरिएबल जिसके अंदर हम लोग लिस्ट बनाया है 1 2 3, ठीक है। अब बी जो बनाया, बी में कोई 3 4 5 नहीं लिया है, बी जो है ना ए का ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इक्वल टू ए हो गया, तो प्रिंट क्या करेगा, बी ए इज बी, मतलब ए जो है बी ही है, क्योंकि ए का जो ऑब्जेक्ट है वो बी में भी ऐड है, तो इसलिए ए इज बी हो गया। सेम अगर ऐसे करते हैं ए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब बी का जो कर देते हैं, बी का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, 2 3 ले लिए।
क्या A इक्वल टू B होगा? क्या होगा? इसका आंसर हम लोग एक बार चलते हैं जुपिटर नोटबुक में कि देखते हैं कि ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा। क्या प्रिंट जो होगा वो होगा कि नहीं होगा? A is not B। ठीक है, A is not B। मतलब क्या या तो ये होगा या तो प्रिंट A is B। कि ये होगा या ये होगा, ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा। इसका आंसर भी हम लोग जुपिटर नोटबुक में देखते हैं कौन सा वैल्यू कौन कब ट्रू होगा, क्योंकि देखो ए का जो वैल्यू हम लोग ऐड कर चुके हैं 5 तक, और बी का भी जो वैल्यू है ना वो ऐड कर चुके हैं 2 और 3। मतलब ए का जो है ना 2 वैल्यू निकाले हैं, और एक ये है, एक ये है और एक ये है, बस बच रहा है 4 5 और 1। तो ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम लोग, ठीक है।